अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। माँ बनना आसान नहीं होता, ये जुमला अक्सर आपने अपनी माँ के मुंह से सुना होगा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। माँ बनने का मतलब सिर्फ बच्चा पैदा करना और इसकी अच्छी परवरिश करना ही नहीं होता, बल्कि ये औरत की अपनी शख्सियत में भी बड़ी तब्दीली लाता है, जिसको समझने के लिए इसे बेहद ज़रूरत होती है। वो ख़वातीन जो पहली बार माँ बनती हैं अक्सर छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हैं। तो मेरी प्यारी दोस्तों, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी चंद ऐसी टिप जिसकी वजह से आप बिल्कुल फ़िक्रमंद होना छोड़ देंगी, जो नई माँओं को गाइड करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो मेरी प्यारी व्यूवर्स, मैं हूं सोनिया नवाज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया नवाज़ ऑफिशियल। तो मेरी प्यारी दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नंबर फर्स्ट पे बच्चों का रोना। बच्चे का मुश्किल रोना परेशान ज़रूर कर देता है, लेकिन इसकी कई वजूहात भी हो सकती हैं, जैसे बच्चे को भूख लगना, नींद आना, नींद पूरी ना होना या नींद से जगा देना, या डायपर उसका भरा हुआ हो, आप चेंज करने का टाइम हो तो आप चेंज ना करें, तो तभी भी बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब आप वक्त के साथ बच्चे के मुताबिक सीखना, समझना और उसकी बातों को फॉलो करना शुरू कर देंगी, तो आपको ये काम मुश्किल नहीं लगेगा। तो आपका बच्चा रोना और ख़ुद ब खुद उसका कंट्रोल हो जाएगा और आपको भी ये सारे काम करने की आदत हो जाएगी। इसलिए आप इस बात को लेकर परेशान ना हो कि हमारा बच्चा क्यों रोता है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी रोते ही हैं। सेकंड नंबर पर मैं आपको बताऊंगी छींके आना। अक्सर औकात मेरी प्यारी बहनों, ऐसा होता है कि जब हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है तो बच्चे को घर लाया जाता है, तो इसे हवा लग जाती है रास्ते में आती दफ़ा, तो इसे छींकें आने लगती हैं और आपको ये डर लग जाता है कि कहीं बच्चे को फ्लू वगैरह तो नहीं हो गया। फीडिंग के दौरान बच्चे की नाक अक्सर बंद हो जाती है, तो अक्सर छींकें नाक खोलने के लिए भी आ रही होती हैं, जो कुछ देर बाद खुद ब खुद ही ठीक हो जाती हैं। इसलिए इन छींकों से आपको ख़तरा महसूस नहीं करना चाहिए और आपको परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर छींकों के साथ आपको महसूस हो कि हल्का सा बुखार है या नाक से पानी बह रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से रुजू ज़रूर करें। नंबर 3 पे फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी बच्चे के साथ जो माँ का ताल्लुक़ होता है। 9 महीने के साथ के बावजूद जब बच्चा माँ की गोद में आता है, तो दोनों को एक दूसरे से ताल्लुक़ बनाने में कुछ वक्त लगता है। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है या सीने से लगाती है, फर्स्ट टाइम जब फीडिंग होता है, तो वो ताल्लुक़ मजबूत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि माँ की गोद पहली दरसगाह होती है। नंबर 4 पे मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बताऊंगी कामों का रूटीन में आना। यूँ तो बच्चे के खाने और सोने का वक़्त मुकर्रर होना ज़रूरी है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, इसलिए उनका सोने का और खाने का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं होता। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि शुरू के हफ़्तों में ही आप हर चीज़ वक़्त के मुताबिक करने में कामयाब हो जाए। आपके साथ साथ बच्चे को भी अपने नए शेड्यूल को समझने में वक़्त लगता है। जैसे आप नई माँ बनती हैं, वैसे वो भी बच्चा दुनिया में नया आता है। उससे रात और दिन को फ़र्क में समझना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लिहाजा अपने बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करने की बजाय इसे अपने हिसाब से चलने दें। जब उसे नींद आए तब सुला दें, जब उसे भूख लगे तभी उसको फीड करवाएं। ये नहीं कि आप उसके पेट में भरती जाएं और बाद में मुँह कै या उल्टी की सूरत में बाहर निकाल दें। नंबर 5 में मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बताऊंगी कि बेहतरीन माँ बनना कैसे। इंसान अपनी गलतियों ही से सीखता है। अक्सर नई माएँ इस बात से बेहद फ़िक्रमंद रहती हैं कि अगर इनसे कोई भी गलती हो गई या कोई भी कोताही हो गई, तो वो अच्छी माँ नहीं कहलाएगी। शुरू में ऐसी गलतियाँ न्यू माँ के लिए बहुत ही होती हैं, हर माँ से ही होती हैं। खुद का दूसरों से मुवाजना मत किया करें। बच्चे की हर तरह हर माँ एक जैसे, एक बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, वैसे ही एक माँ दूसरी माँ से मुख्तलिफ होती है, इसलिए मुआवजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने किसी घर में बड़े से मदद ले लें, या अगर आपको नहीं पता चलता तो आप ऐसी वीडियोस देख लें जिससे आपको रहनुमाई मिल जाए। नंबर 6 पे मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने वेट लॉस को आफ्टर द डिलीवरी कैसे सही कर सकते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, प्रेगनेंसी के बाद बाज़ माँओं को अपने बढ़े हुए पेट और बढ़े हुए वज़न की फ़िक्र सताने लगती है। हमल के दौरान बढ़ने वाले वज़न को घटने में वक्त लगता है। 9 महीने जब हम अपने बेबी को अपने पेट में रखते हैं, तो वज़न आहिस्ता आहिस्ता और फिगर में आहिस्ता आहिस्ता खुलने शुरू हो जाते हैं और वज़न में आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होने शुरू हो जाता है। और आप चाहती हैं कि जैसे ही डिलीवरी हो जाए, इसके बाद हम वैसी की वैसी हो जाए और हमारा वज़न 9 महीने की बजाय 9 दिन के अंदर ही कम होना शुरू हो जाए। और ये बात तो बिल्कुल गलत है। अगर ग़िज़ा का ख्याल रखेंगी तो वर्जिश
की जाए और आप वर्जिश की तरफ वॉकिंग करेंगी या ध्यान रखेंगी तो जल्द ही आप अपना वज़न कंट्रोल करने में कामयाब हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला वज़न कम करने का बेहतरीन तरीका चहलकदमी है और आप सुबह नहार पेट ग्रीन टी लाजमी लें। तो मेरी प्यारी बहनों, ये थी आज की कुछ मालूमात और नई माँओं के लिए चंद बातें जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और मुझे सजेस्ट करें कि आगे मैं कौन सी वीडियो आपके लिए अपलोड करूं। इसी के साथ फ्रेंड्स इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।